If a number is divisible by 18 and b is divisible by 12, then a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई। तो इस क्वेश्चन को देखो, हमेशा मैं को थोड़ा सा कंसेप्ट के हिसाब से समझाना चाहूँगा कि अगर आप मान लो कि कोई नंबर्स आपके पास 3 दे रखा है, कोई नंबर्स आपके पास 6 दे रखा है, बोला कि भाई इसका स्क्वायर करो, फिर इसका डिफरेंस लो। 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 6 के स्क्वायर 36, इन दोनों का डिफरेंस ले वो कितना हो जाएगा भाई आपका 16 में से 9 हो जाएगा 27। तो 27 हमेशा किससे डिवाइड होगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 3 और 6 को कॉमन फैक्टर ढूंढो। अगर मैं 3 का फैक्टर ढूंढूँ 3 इंटू 1 हो जाएगा। 6 का फैक्टर मैं ढूंढूँ 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या देख रहे हैं भाई, 3 जो है कॉमन फैक्टर है और इसमें 1, 3 इंटू 1 यानी कि कितना हो जाएगा 3। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे और इनका डिफरेंस लेंगे तो वो हमेशा वो संख्या जो होगी इनके कॉमन फैक्टर से विभाज्य होगी, डिवाइड होगी, यानी कि हमेशा ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। फॉर एग्जांपल मैं और आपके सामने ले रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर 4 लिया और यहाँ पर कितना ले लिया, यहाँ पर 8 ले लिया, या फिर यहाँ पर 18 ले लिया। ठीक है भाई, 4 और 18 ले लिया। अगर मैं 4 का फैक्टर लूँ तो यहाँ पर 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1। 18 का मैं फैक्टर लूँगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, या फिर मैं इसको 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 2। तो अब इनमें कॉमन फैक्टर आपको क्या देख रहा है, कॉमन फैक्टर यहाँ पर 2 देख रहा है और यहाँ पर भी 2 दे रखा है, यानी कि 2 इंटू 2 करे कितना हो जाएगा 4। अब आप इसका स्क्वायर करो। अगर मैं इनका स्क्वायर करूँगा 4 के स्क्वायर 16, 8 का 18 के स्क्वायर 324। अगर मैं इनका डिफरेंस लूँगा 14 में से 6 जाएगा 8, 0 और हो जाएगा कितना आपका 3। तो आप देखो कि 308 क्या 4 से डिवाइड है, आप बोलोगे बिल्कुल 308 4 से विभाज्य है, डिवाइड है। तो हम कर सकते हैं, यहाँ से हमने कंसेप्ट यही सीखा भाई कि जब भी अगर 2 नंबर्स हमारे पास दिया रहे और बोले कि ये नंबर्स का अगर स्क्वायर जो है किससे डिवाइड होगा, तो हमेशा उनके लिस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड होगा, यानी कि उनके जो मिनिमम कॉमन फैक्टर होंगे ना उनसे डिवाइड होगा। अगर मैं यहाँ से अपने क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ से क्वेश्चन मान लो कि मैंने ए को 18 मान लिया, क्योंकि ये 18 से डिवाइड हो जाएगा, 18 से डिवाइड होगा। बी को मैंने मान लिया कितने 12 भी 20, भाई बी को 12 माना तो 20 जो है कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ना, 12 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, 18 का फैक्टर लूँगा, 18 का मैं फैक्टर लेता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू या फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारा क्या आ गया 18 का फैक्टर। अगर मैं 12 का फैक्टर लूँगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये होगा 12 का फैक्टर। इसमें कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, कॉमन फैक्टर कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, यानी कि कॉमन फैक्टर क्या आ गया 6 आ गया। तो जो भी हम इनका स्क्वायर करेंगे वो नंबर्स ऑलवेज जो है 6 के मल्टीपल यानी कि 6 से डिवाइड होगी। ठीक है भाई, वो नंबर्स हमेशा क्या होगी 6 से डिवाइड होगी या फिर 6 के मल्टीपल। और एक दूसरा चीज़ ये होता है कि इसका लिस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं, तो लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, मैं यहाँ पर लेता हूँ लिस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 और एक हो जाएगा कितना आपका, एक और 2 बच रहा है ना, एक और 2 बच रहा है 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा आपका 3 3 का 9, 9 दूनी 18 दूनी का 36। यानी कि अगर मैं इनका स्क्वायर करूँ तो वो नंबर्स ऑलवेज 36 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। अगर मैं इनका डिफरेंस लूँगा तो कितना हो जाएगा भाई आपका 180। 180 हमेशा किससे 36 से डिवाइड होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी भाई अगर 2 नंबर्स आपके दे रहे हैं तो उनमें सबसे लिस्ट कॉमन फैक्टर आप ढूंढो, फिर उसको डिवाइड करो, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं दोबारा से एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये लूँगा कि एक नंबर्स मैंने यहाँ से ले लिया 9, एक नंबर्स ले लिया और एक नंबर्स आपको ले लिया यहाँ से कितना 27, एक नंबर्स ले लिया। ठीक है, अब बोलता हूँ कि इसका स्क्वायर करो दोनों का और बोलो कि भाई इनका डिफरेंस ले लो, ये नंबर्स किससे ऑलवेज डिवाइड होंगे, यानी कि हमेशा किससे डिवाइड होंगे। तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 27 का स्क्वायर होता है 729। अगर मैं इनका डिफरेंस लूँगा कितना हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8, 12 में से 8 जाएगा 4, हो जाएगा 648। अब मैंने क्या बोला कि भाई आप देखो कि सबसे पहले 9 का फैक्टर करोगे 1 इंटू 3 इंटू 3, 27 का फैक्टर करोगे 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इनमें कॉमन देखो क्या क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और यहाँ से 3 दिख रहा है, यहाँ से 3। यानी कि अगर मैं इनका लिस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम देखूँ वो कितना आ रहा है 27 आ रहा है।
तो जो ये नंबर्स है ना भाई, ये ऑलवेज 27 से डिवाइड होगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर्स आपके सामने दिया रहे तो उनका हमें एलसीएम निकालना है, और जो उनका एलसीएम होगा ना वही नंबर्स अगर उनका स्क्वायर कर दे, दोनों का अगर कोई नंबर्स है हमें दे रखा है, नंबर्स ए और नंबर्स बी हैं, हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोला गया है कि एक संख्या कैसे ऑलवेज किससे डिवाइड होगी, तो ये संख्या हमेशा ए और बी के एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड होगी। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ से चेक कर सकते हो 648 जो है भाई, आप चेक कर सकते हो कि भाई 27 से क्या है डिवाइड है कि नहीं है, ठीक है। तो आप ये सबसे पहले 9 से आप चेक कर लो ना, 6 4 10 18 9 से डिवाइड है, और उसके बाद 3 से भी आप चेक कर सकते हो, 3 से भी चेक कर सकते हैं, 6 4 10 और 8 कितना हो गया 18, 3 से डिवाइड, यानी 27 में 9 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, और इसमें भी 9 भी आ रहा है 3 आ रहा है, यानी संख्या 27 से डिवाइड होगी। तो मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे तो हमेशा आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो वो संख्या हमेशा जो है उनके एलसीएम से डिवाइड होगी, यानी कि अगर आप इसका स्क्वायर कर दो, क्यू कर दो, कुछ भी कर दो, तो ये संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी, इन दोनों के एलसीएम से डिवाइड होगी। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।